एक नया दिन, एक नई कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामविलास था। रामविलास एक मेहनती और समझदार किसान था। वह अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था और अच्छे फसलें उगाता था। रामविलास के पास एक बेटा भी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक अकड़ी और गुस्सैला लड़का था। वह अपने पिता के साथ बातचीत करने की इच्छा नहीं करता था और उसकी अकड़ उसके और उसके पिता के बीच अनबन का कारण बनती थी। सुरेश एक गुस्सैला इंसान था। वह अपने पिता की समझदारी और नम्रता को नजरअंदाज करता था और खुद को सबसे बेहतर मानता था। उसके अकड़ी और गुस्से के कारण वह अपने पिता के साथ भी अनबन करता था। एक दिन जब फसल काटने का समय आया, रामविलास ने सुरेश से कहा, बेटा, हमें फसल काटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। फसल काटने में जल्दी हो जाएगी और हमें भी आराम से घर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन सुरेश अपने पिता की बात को नजरअंदाज करते हुए खुद के तरीके से काम करने लगा। वह ढीला ढाला तरीके से काम करता था और अपने पिता के बोलने पर ध्यान नहीं देता था। इससे उसके द्वारा की जा रही गलतियों की वजह से पिता को खेती में बहुत नुकसान हो गया। हमारे साथ मेहनत करने से तुम्हारे अकड़ दूर हो जाएगी और हम भी सफलता प्राप्त करेंगे। सुरेश ने उसकी बात को ठुकरा दिया और रामविलास की ओर अनदेखी से देखा। उसकी अकड़ और अवज्ञा रामविलास को दुखी करती थी, लेकिन रामविलास ने अपने प्रिय बेटे को समझाना नहीं छोड़ा। फसल काटने के दौरान सुरेश ने एक गलती की जिसके कारण पूरे परिवार को नुकसान हो गया। रामविलास ने देखा कि सुरेश का नाता उस दिन से काम करने लगा और अपनी अकड़ और गुस्से को छोड़कर वह सभी के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे सुरेश के रूप में परिवर्तन हुआ और वह एक नए आदर्श बन गया। उसने अपने बापू के उपदेशों को समझा और समझाया गया कि मेहनत और समझदारी सफलता का मार्ग बनती है। इस तरह रामविलास और सुरेश के बीच बने अनबन का समाधान हुआ और सुरेश ने अपनी अकड़ और गुस्से को छोड़कर एक समझदार और सहयोगी बेटे के रूप में बदला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी, सहयोग और सम्मान से हम अपने परिवार और समाज में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।